जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि यूमी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी थी। अभी के लिए यूमी के मुंह में एक जहर था और यूमी कहती है कि तुम दोनों के हाथों पकड़े जाने से अच्छा है मैं मर जाऊं। और तभी जियान यूमी से कहता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर यूमी बड़ी मुश्किल से बोल पाती है और कहती है क्या तुम जामा एम्पायर से हो। और तब जियान कहता है कि हाँ मैं जामा एम्पायर से हूं। यहां तक और फिर जियान यूमी को मेडिसिन पिल देता है ताकि वो अपनी इंजरीज को रिकवर कर सकें। अब यूमी मेडिसिन पिल को खाने के बाद जियान को थैंक्स बोलती है और फिर वो जियान को बताती है कि मेरा नाम यूमी है और मैं स्नेक ड्राइव से हूं। अब जियान को पुरानी बात याद आने लगती है जब जियान छोटा था और उसी स्नेक गर्ल ने जियान की बहुत पिटाई की थी और तब यूनियन ने उसे बचाया था। और आज ये स्नेक गर्ल कैसे जियान की तरफ मुस्कुराकर देख रही थी। और फिर यूमी जियान को बताती है कि आपको केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि ये दोनों एल्डर दो वोंग लेवल के एल्डर है जो गोल्ड जीसस सेक्ट के एक्सपर्ट है। जिस पर जियान कहता है कि अच्छा जी, तो ये है गोल्ड जीसस सेक्ट के बंदे। अब गोल्ड जीसस सेक्ट के दोनों एल्डर जियान को ग्रीड कहते हैं कि दोस्त तुम जो भी हो बस इस मामले से दूर रहो वरना तुम्हें अपने यहां आने का बहुत अफसोस होगा और क्या पता तुम यहां मारे भी जाओ। ये दोनों एल्डर जियान से डर भी रहे थे क्योंकि जियान के दो होंग लेवल पर होने की वजह से ये एल्डर जियान की स्ट्रेंथ का पता नहीं कर पा रहे थे और जियान इन्हें काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी लग रहा था। अब जियान इन दोनों एल्डरों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और उनकी बातों पर हंसने लगता है। अब जियान को इस तरह हंसता देखकर उनमें से एक एल्डर जिसका नाम जिन जैन था वो कहता है तो अच्छा, इसका मतलब है कि तुम हमारी बात नहीं मानोगे। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि जामा एम्पायर के लोग बहुत दयालु जो है। और अब तुम हमें मत कहना कि तुम लोगों ने मुझे पहले समझाया नहीं था। अब जो तुम्हारे साथ होगा उसके तुम खुद जिम्मेदार होंगे। अब जिन जैन अपने साथी को बोलता है हमें पहले मिलकर इस बंदे को मारना होगा। अब वो दोनों एक्सपर्ट अपनी दाव की बाहर निकाल लेते हैं और उन एल्डरों के चारों गोल्डन ब्लेड घूम रहे थे, जिसे देखकर यूमी जियान से कहती हैं कि इनमें से एक को तुम संभालो और दूसरे को मैं देखती हूँ। मगर जियान यूमी को कहता है कि तुम बस आराम करो और इन दोनों को तुम मुझ पर ही छोड़ दो। जियान की बातें सुनकर यूमी कहती हैं कि तुम्हें हीरो बनने की जरूरत नहीं है। मगर तभी दूसरी तरफ वो दोनों एल्डर कहते हैं कि आज हम एक और स्ट्रॉन्ग पर्सन का सर उसके धड़ से उतरने वाले हैं और फिर इसका नाम भी हमारी उस लिस्ट के नामों में शामिल हो जाएगा जिसमें काफी सारे लोगों के सरों को हमने उनके धड़ों से उतारे हुए हैं। अब जिन जैन एक अजीब तरह का गोल्डन वेपन बाहर निकाल लेता है और उसे अपने साथी के साथ मिलकर जियान पर अटैक करने के लिए आगे आने लगता है, जो देखकर यूमी जियान को वॉर्न करती है कि इनका ये वेपन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और तुम्हें इससे केयरफुल रहना होगा। मगर जियान यूमी की बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं देता। लेकिन तभी जिन जैन यूमी की बातें सुनकर कहता है कि तुम्हें हमारे सीक्रेट वेपन के बारे में काफी ज्यादा पता है, मगर अफसोस फिर भी तुम दोनों को तो आज मरना ही होगा। अब इसके साथ ही वो दोनों के एक्सपर्ट्स एक आगे से और एक पीछे से जियान और यूमी पर एक साथ अटैक कर देते हैं, जो देखकर जियान एक स्माइल करता है और सोचता है कि मेरे सामने अगर दो होंग लेवल के कई एल्डर भी आ जाए तो उनको भी मैं एक चुटकी में मार दूं, तो फिर मेरे सामने ये क्या चीज है। अब वो दोनों एल्डर जियान और यूमी पर अपनी गोल्डन जीसस रिंग से अटैक कर देते हैं। तभी जियान यूमी को पकड़कर अपने पीछे कर लेता है और जियान सिर्फ इतना ही कहता है कि फायर रिंग एक्सप्लोजन, जिससे वो गोल्डन जीसस रिंग जो जियान की तरफ आ रही थी वो फायर रिंग में कन्वर्ट हो जाती है और वापस उन्हीं एल्डरों से जाकर टकरा जाती है, जिससे वो दोनों बहुत दूर जाकर गिरते हैं और खून की उल्टियां करना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो दोनों एल्डर जियान को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे क्योंकि जियान ने सिर्फ एक ही अटैक में उनको सीरियसली इंजर्ड कर दिया था और अब वो डर के मारे इतना ही कह पाते हैं कि दो होंग, क्योंकि उनको तो अभी पता चला था कि 20 साल का ये लड़का इतनी सी उम्र में दो होंग लेवल पर पहुंच चुका है। अब वो दोनों एल्डर कुत्तों की तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं, जिस पर यूमी उनको भागता देखकर कहती हैं कि इन्हें भागने मत देना और यूमी जियान को देखने ही वाली थी, मगर जियान वहां से गायब था, जो देखकर यूमी अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और कहती है कि इस लड़के की स्पीड को हमारी क्वीन मेडूसा के बराबर है। और तभी आसमान से उसे दो एल्डरों की बॉडी जमीन पर गिरती हुई दिखती है और फिर जियान यूमी के पास आकर कहता है कि ये दोनों तो बहुत ही जल्दी मर गए। अब यूमी इन दो लाशों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होकर जियान की तरफ देखती है और सोचती है कि ये दोनों के एक्सपर्ट से अलग अलग डायरेक्शन में भागे थे, मगर इस लड़के ने एक पल में ही इनको मार दिया और मुझे ये दो होंग लेवल का एक्सपर्ट यन लाइन के बाकी दूसरे दो होंग लेवल के एक्सपर्ट से ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। फिर यूमी पूछती है कि
क्या मैं आपका नाम जान सकती हूं? जिस पर जियान हंसकर कहता है कि कमांडर, क्या आप उस हरामी लड़के को भूल गई है जिसने कुछ सालों पहले गलती से डेजर्ट में आपकी क्वीन मेडुसा को डेजर्ट के एक पूल में नहाते हुए देख लिया था और फिर आपने मेरा 100 किलोमीटर तक पीछा भी किया था। अब यह सुनकर यूमी को सब याद आ गया था और वो हैरान होकर कहती है कि अच्छा वो लड़के तुम हो। जिस पर जियान कहता है कि कुछ याद तो आया होगा, जो सुनकर यूमी के मुंह का रंग फीका पड़ जाता है और वो सोचती है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये स्ट्रैंग पर्सन जिसने अपने हाथ के इशारे से 2 वोंग लेवल के वॉरियर को किल कर दिया, मुझे क्या पता था कि ये वही लड़का निकलेगा जो कुछ सालों पहले मुझसे बचकर भाग गया था। और उस टाइम तो ये सिर्फ दोषी लेवल पर था, मगर अब ये 2 होंग लेवल पर है। ये लड़का बस कुछ ही सालों में इस लेवल पर कैसे पहुंच गया? अब यूमी ये सोचकर डर जाती है कि कुछ सालों पहले इसने जियान को लगभग मार ही दिया था। वो तो यूनियन ने जियान को यूमी के हाथों मरने से बचा लिया था। अब यूमी डरते हुए पीछे हटते हुए कहती हैं, तो फिर तुम अब क्या करने वाले हो? और यूमी को लग रहा था कि जियान उससे उस बात का बदला लेगा, मगर जियान कहता है कि कमांडर यूमी, मैंने आपको कब का माफ कर दिया है और मैंने उन सभी पुराने मैटर्स को भुला भी दिया है। अब यूमी जियान के मुंह से जियान का नाम सुनकर और भी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि यूमी यन अलायंस के साथ पूरे 8 साल से काम कर रही थी और उसको यन अलायंस के चीफ का नाम भी पता था, मगर उसे ये नहीं पता था कि इस लाइंस का चीफ दिखता कैसा है। लेकिन आज उसने देख लिया कि वो हरामी लड़का आज इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि जामा एम्पायर की इस यन अलायंस का चीफ बन चुका है। अब यूमी जियान से कहती है कि तो यन अलायंस के चीफ आप हो? जिस पर जियान हां में सर हिला देता है। अब यूमी सोचती है कि कुछ सालों पहले जो लड़का मेरे आगे झुक सकता था, आज मैं इसके सामने झुकने पर मजबूर हूं। तभी जियान उसे कहता है कि मैं यन अलायंस का ऑनर नहीं हूं। हां, तुम इतना कह सकती हो कि मैंने जामा एम्पायर्स की सभी फैक्शन को मिलाकर यन अलायंस को बनाया है। जिस पर यूमी जियान से सीधा कहती है कि हां ठीक है, और तुम काफी ज्यादा इनरिस्पॉन्सिबल चीफ हो। अगर हमारी क्वीन मेडुसा वहां पर ना होती तो ये यन अलायंस कब का खत्म हो चुका होता। अब जियान यूमी को गुस्से में देखता है, लेकिन फिर हंसकर कहता है कि मैं अपने 2 होंग लेवल के ब्रेक थ्रू के दौरान डीप स्लीप में था, इसलिए मुझे कुछ भी पता नहीं कि इस 8 साल में जामा एम्पायर में क्या क्या हुआ है। चलो ये बताओ कि अब सिचुएशन कैसी है? जिस पर यूमी बताती है कि अभी के लिए हालात काफी ज्यादा खराब है और कुछ ही टाइम पहले हमारी क्वीन मेडुसा और पॉइजन सेक्ट के लीडर के बीच काफी ज्यादा फाइट हुई थी, जिसमें क्वीन मेडुसा और पॉइजन सेक्ट की लीडर दोनों ही इंजर्ड हो गई थी और फिर पॉइजन सेक्ट की लीडर तो अपने इंजरीज को रिकवर करने के लिए वहां से चली गई थी, मगर हमारी क्वीन को अपनी इंजरीज को रिकवर करने का कोई भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि गोल्ड जीसस सेक्ट का लीडर यल्लुआ टियान और मुलान वैली के 3 होल्डर, जिनके पास 3 बीस्ट सेवेज स्किल है और जो 2 जोंग लेवल के वॉरियर से कम नहीं, वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद मिलकर अटैक करते हैं और अभी के लिए हमारी क्वीन मेडुसा ने उन सभी को बहुत मुश्किल से रोका हुआ है। अब जियान ये सब सुनकर टूट जाता है और कहता है कि अगर क्वीन मेडुसा उनसे हार गई तो जामा एम्पायर के लोगों की रेपुटेशन गिर जाएगी और हो सकता है कि हमारे कुछ एक्सपर्ट्स अपनी जान बचाने के लिए भाग जाए। फिर उस टाइम सच में हमारा जामा एम्पायर खत्म हो सकता है। अब यूमी जियान को बताती है कि हमारे दुश्मनों के पास 2 होंग लेवल और 2 वोंग लेवल के बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, मगर फिर भी हमने उन सभी को बड़ी मुश्किल से रोका हुआ है। इसका मतलब हमारे एक अंपायर ने 3 बड़े अंपायर्स को रोका हुआ है और इधर हमारे पास सिर्फ क्वीन मेडुसा ही है जो 2 जोंग लेवल की वॉरियर है, मगर दुश्मनों की साइड 3-2 जोंग लेवल के वॉरियर हैं और हमारी क्वीन मेडुसा ने यल्लुआ टियान और मुलान वैली के तीनों होल्डर्स को रोका हुआ है। अगर फ्यूचर में हमारी क्वीन मेडुसा उनसे फाइट में हार गई तो जामा एम्पायर के साथ साथ में वो लोग हमारी स्नैक ड्राइव के लोगों को अपना गुलाम बना लेंगे और ये गुलामी मरने से भी बुरी होगी। अब जियान ये सुनकर कहता है, अभी की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है, तुम मुझे जल्दी से ब्लैक माउंटेन फोर्ट की तरफ ले चलो जहां ये सारी बैटल हो रही है। अब ये सुनकर यूमी सीधा मुंह पर जवाब देती है, ठीक है, तुम मेरे पीछे आओ। वैसे भी तुम्हारा वहां जाने का क्या फायदा, क्योंकि तुम 2 होंग लेवल पर हो और तुम इन 2 जोंग लेवल के वॉरियर से फाइट नहीं कर सकते। हाँ, अगर तुम्हारे पास मुलान वैली के एल्ड्रो की तरह अगर कोई कंबाइन स्किल है तो तुम उनको इजीली हरा सकते हो, मगर मुझे ऐसा भी नहीं लगता। अब इतनी बातें सुनने के बाद भी जियान यूमी की सोर माइल करता है और आसमान की तरफ मुंह करके कहते हैं कि लिटिल गर्ल जिया, क्या तुम नीचे नहीं आओगी? जिस पर लिटिल गर्ल जिया वहां पर आ जाती है। अब यूमी जब एक छोटी लड़की को देखती है जो आसमान से नीचे उतर रही थी, जिसके विंग्स भी थे, तो यूमी हैरान होकर कहती है कि
इतनी छोटी लड़की 2 हुवांग लेवल पर, अभी इधर लिटिल गर्ल्स हवा में उड़ते हुए। जबकि ये बात सुनती है तो वो मुंह बनाकर कहती हैं कि तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने कुछ ही दिनों पहले 2 होंग लेवल का ब्रेक थ्रू किया है। जिसे सुनने के बाद यूमी हैरान हो जाती है और कहती है कि ये छोटी लड़की 2 होंग लेवल पर है और मैं इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी 2 हुवांग लेवल पर हूँ। जिस पर जियान यूमी को कहता है कि ये लड़की एक मैजिकल बीस है और अब तुम हमें ब्लैक माउंटेन फोर्ट पर ले चलो। अब इसके साथ ही जियान, यूमी और लिटिल गर्ल जिया एक साथ ब्लैक माउंटेन फोर्टिस की तरफ उड़ने लगते हैं और जियान कहता है कि काइलीन, बस थोड़ी देर और मैं तुम्हारे लिए और बाकी सभी के लिए वापस आ रहा हूँ। और हम देखते हैं ब्लैक माउंटेन फोर्ट को, जहां पर अभी तक बहुत सारी फाइट्स हो चुकी थी, मगर उस फोर्ट पर एक स्क्रैच भी नहीं आई थी क्योंकि ये वॉल बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाई गई थी और अभी एक बड़ी बैटल की तैयारी जा रही थी। और आज के दिन क्वीन मेडूसा को गोल्ड जीसस के यल्लुआ टियान और मुलान वैली के 3 एल्डर, जिनके पास 3 बीस्ट सेवेज स्किल है और जो 2 जोंग लेवल के वॉरियर के बराबर है, इन सभी के साथ क्वीन मेडूसा को आज अकेले ही फाइट करनी थी। अगर आज क्वीन मेडूसा हार गई तो जामा एम्पायर में से यनालाइन और स्नैक ड्राइव के लोग सभी इन तीनों एम्पायर्स की आर्मी के हाथों खत्म हो जाएंगे। अब दोस्तों, ब्लैक माउंटेन फोर्ट जामा एम्पायर के लोगों के लिए एक होप थी कि ये वॉल बहुत ही बड़ी थी जो किसी भी दुश्मन को जामा एम्पायर में अंदर आने से रोक सकती थी और 1-2 होंग लेवल का वॉरियर भी इसको आसानी से तोड़ नहीं सकता था। अब जामा एम्पायर के 10 सबसे पावरफुल लोग इस वॉल के पास बहुत ही बड़ी परेशानी को देख रहे थे क्योंकि वॉल के उस पार तीनों बड़ी अलायंस की आर्मी डेरा लगाए हुए थी और अगर ये आर्मी जामा एम्पायर में इंटर हो गई तो जामा एम्पायर में तबाही आ जाएगी। अब आइस एम्परर दुश्मनों की तरफ देखते हुए कहते हैं कि इस बार इन तीनों एम्पायर्स की तरफ से लीड यल्लुआ टियान कर रहा है क्योंकि पॉइजन सेट की वो लीडर आज नहीं आई, मगर फिर भी आज यल्लुआ टियान और वो 3 एल्डर्स 2 जोंग लेवल के बराबर है। अब जियान का बड़ा भाई कहता है कि मैंने तो ब्लैक कॉर्नर रीजन में से सेकंड ब्रदर शोली को भी इन्फॉर्म कर दिया है, वो भी अब कुछ मदद लेकर आता ही होगा। अब शाउडिंग क्वीन मेडूसा की तरफ देखकर कहता है कि क्या आपकी सारी इंजरीज हील हो गई, जिस पर क्वीन मेडूसा साउडिंग की बात सुनकर एक प्यारी सी स्माइल करके उसको कहती हैं कि मैंने यनालाइंस द्वारा दी गई पिल्स को खा लिया है और अब मैं पहले से काफी बेहतर हूं। फिर क्वीन मेडूसा शाउटिंग को बताती है कि अब की फाइट में हो सकता है कि बहुत सारे लोग मारे जाए और काफी नुकसान भी हो, मगर तभी क्वीन मेडूसा मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज की तरफ देखकर कहती हैं कि जियान, क्या तुम अभी भी डीप स्लीप से नहीं उठे हो? अगर तुमने आज आने में देरी कर दी तो जामा एम्पायर अब नहीं बचेगा। जिस पर साउडिंग भी कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि जियान किस हाल में होगा, कहीं उसके साथ कुछ पंगा तो नहीं हो गया। अब ये सुनकर क्वीन मेडूसा कहती है कि जियान पहले ही 2 हुवांग लेवल पर हैं, मगर जब जियान अपनी फुल स्ट्रेंथ फाइट करता है तो वो किसी भी 2 जोंग लेवल के बंदे का खेल खत्म कर सकता है और जब जियान वापस आएगा तो तब हमारी तरफ 2 जोंग लेवल के बराबर के एक्सपर्ट्स होंगे और तब ये तीनों एम्पायर्स के लोग कुछ करने से पहले 100 बार सोचेंगे। और अगर जियान के आने से पहले ये लोग फाइट स्टार्ट करते हैं तो मैं क्वीन मेडूसा अपने साथ साथ किसी एक को तो जरूर लेकर मारूंगी। जिस पर जियासिन तियान कहता है कि गोल्ड जीसस सेक्ट का लीडर और पॉइजन सेक्ट का लीडर और ये 3 मुलान वैली के लोग कभी भी आपसे डेथ मैच नहीं लड़ेंगे, मगर इस बार मुझे तो लगता है कि ये आपके साथ कंबाइन फाइट करने वाले हैं, आपको बस केयरफुल रहना होगा। जिस पर क्वीन मेडूसा कहती है, हाँ तुम शायद सही हो। और फिर फाइट शुरू हो जाती है। तभी साउडिंग यनालाइंस और स्नैक ड्राइव के एक्सपर्ट्स जो कि 2 वोंग लेवल पर थे, उनको ऑन ऑर्डर देता है कि जल्दी से एक बड़ी डिफेंस लाइन बनाकर तुम दुश्मनों की बर्ड्स की आर्मी को रोकोगे। ये बैटल हमारे जामा एम्पायर और स्नैक ड्राइव के लोगों को बचाना है, इसलिए तुम लोगों को हर हाल में आखिरी सांस तक लड़ना होगा। जिस पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स हाँ में सर हिलाकर हवा में उड़ जाते हैं। अब दुश्मनों के भी बहुत सारे 2 वोंग क्लास के एक्सपर्ट आमने सामने आ जाते हैं और जामा एम्पायर और स्नैक ड्राइव के लोगों को अच्छे से पता था ये बैटल उनके सर्वाइवल की बैटल है, इसलिए वो मिलकर ये बैटल लड़ने वाले थे। मगर तभी वहां पर एक औरा आ जाता और वो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि जामा एम्पायर के लोग इतने जिद्दी होंगे और तुम लोगों ने हमें 1 साल से हमारे 3 बड़े एम्पायर्स को रोक कर रखा है। अब इस बंदे की आवाज सुनकर कोई और बाकी के लोग कहते हैं कि ये तो यल्लुआ टियान है। तभी क्वीन मेडूसा यल्लुआ टियान के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि क्या 1-2 जोंग लेवल के 2 स्टार का वॉरियर अब मुझे हराएगा और तुम क्या मुझसे फाइट भी कर पाओगे? फिर यल्लुआ टियान कहता है, मैंने सही सुना था,
कि क्वीन मेडूसा बहुत ही सुंदर है और हाँ, शायद मैं तुम्हें अकेला ना हरा पाऊं, लेकिन मेरे साथ मूलान वैली के 3 एल्डर्स हैं ना। और वो हंसकर क्वीन ओडिशा से कहते हैं कि तुम सच में ही लड़कियों की हीरोइन हो। तभी क्वीन मेडूसा उन तीनों एल्डर्स को देखकर गुस्से से कहती हैं कि क्या तुम वही 3 एल्डर्स हो? और दोस्तों, अभी के लिए ये तीनों एल्डर्स तो 2 वोंग लेवल की पी के एक्सपर्ट थे, मगर इनके पास एक की मेथड था जिसको यूज करने से यह किसी भी 2 जोंग लेवल के एक्सपर्ट्स को टक्कर दे पाते थे। जिस तरह से ब्लैक कॉर्नर रीजन में गोल्डन सिल्वर ब्रदर्स के पास भी एक टेक्निक थी जो वो कंबाइन होकर किसी भी 2 जोंग लेवल के एक्सपर्ट्स से फाइट कर पाते थे, लेकिन इन तीनों एल्डर्स के पास अपनी 3 बीस्ट सेवेज स्किल को यूज करके किसी भी 2 जोंग लेवल के एक्सपर्ट्स को हरा भी सकते थे। और उन तीनों के एल्डर्स के सिनों पर कुछ ड्राइंग बनी हुई थी जो कि किसी तरह की एनर्जी से बनी हुई थी, और ऐसा लगता था कि वो ड्राइंग अपने सामने वाले बंदे को घूर रही है। और उनकी आर्मी यल्लुआ टियान और अपने लीडर को चेयर कर रही थी। अब शाउटिंग और बाकी लोग इन सब को देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं क्योंकि उनकी तरफ से फाइट करने वाली क्वीन मेडूसा अकेली थी। अब ये सब देखकर आइस एम्परर गुस्से से कहते हैं कि ये कुत्ते तो काफी जाने माने लगते हैं और उनकी अपने अपने इलाके में काफी ज्यादा इज्जत भी है, मगर इन लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं है, 1-2 झोंग से कई लोग फाइट करेंगे। अब ये सुनकर जियासिन तियान भी गुस्से से कहता है कि हम दोनों को क्वीन मेडूसा का साथ देना चाहिए और फाइट में उसकी हेल्प करनी चाहिए, और इस तरह हम क्वीन मेडूसा को थोड़ा सा टाइम भी दे पाएंगे। जिस पर साउडिंग आइस एम्परर और जियासिन तियान से कहता है कि अगर आप दोनों फाइट में क्वीन मेडूसा की हेल्प के लिए गए तो सामने के साइड से भी 2 होंग लेवल के वॉरियर्स इस फाइट में आ जाएंगे और फिर सच में बहुत बड़ी बैटल छिड़ जाएगी। इसलिए अभी के लिए हमें इस बैटल को 2 जोंग लेवल तक ही सीमित रखना होगा। तभी आइस एम्परर और जियासिन तियान सुनकर गुस्से से कहते हैं कि फिर हम क्या करें? क्या हम ऐसे ही चुप करके बैठे रहे और क्वीन मेडूसा को हारता हुआ देखते रहे? जिस पर साउडिंग कहता है कि अब हमें यही उम्मीद करनी चाहिए कि क्वीन मेडूसा इन चारों के अटैक्स को रोक सकें। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जिस पर ओल्ड फार्मा भी कहते हैं कि अगर जियान यहां पर होता तो यल्लुआ टियान और इन तीनों एल्डर्स के लिए हमें हराना बहुत मुश्किल होता। अब यल्लुआ टियान 2 जोंग लेवल का होने के साथ ही अपने गोल्डन विंग्स बाहर निकाल लेता है और वो क्वीन मेडूसा से कहता है कि जैसे कि तुमने हार नहीं मानी तो फिर हमें मत कहना कि हमने तुम पर रहम नहीं किया। जिस पर क्वीन मेडूसा कहती है कि अगर तुम चारों को मिलकर मुझसे फाइट करना चाहते हो तो शौक से करो। फिर यल्लुआ टियान गोल्डन स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है। अब इधर मुलान वैली के वो तीनों के एल्डर्स यल्लुआ टियान कहते हैं कि सेक्ट लीडर हम मिलकर भी क्वीन मेडूसा को इतनी आसानी से हरा नहीं पाएंगे। जिस पर यल्लुआ टियान हंसकर क्वीन मेडूसा से कहता है कि क्वीन मेडूसा, हमारी फाइट सिर्फ जामा एम्पायर के साथ है। तुम बस अपने स्नैक ड्राइव के लोगों को लेकर यहां से चले जाओ, और अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम्हें हमारे एम्पायर्स की तरफ से रहने के लिए बहुत सारी जमीन भी दी जाएगी। फिर तुम क्यों जामा एम्पायर के साथ खुद को भी खत्म करना चाहती हो? जिस पर क्वीन मेडूसा यल्लुआ टियान की इंसल्ट करते हुए कहती हैं कि क्या तुम इस क्वीन को बच्ची समझते हो? जिस पर यल्लुआ टियान गुस्से में क्वीन मेडूसा से कहता है कि मैं तुम्हारे स्नैक ड्राइव का नाम आज इस दुनिया से मिटा दूंगा। जिस पर क्वीन मेडूसा कहती है कि तुमसे ना हो पाएगा। इसके साथ ही मूलान वैली के एल्डर्स, जिनका नाम लॉइन हेड, बियर हेड और टाइगर हेड था, वो एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं और उनकी बॉडी से डाउकी निकलकर रेड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और उसमें से टाइगर, बियर और लॉइन की आवाज निकलती है। अब जो इन तीनों एल्डरों का ऑरा था वो यल्लुआ टियान के ओरे के बराबर था, और ये सब देखकर क्वीन मेडूसा थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन वो फिर अपनी 7 कलर की स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है। और इसी के साथ ही आज का यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आप सभी अगला एपिसोड चाहते हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।